नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम जैसा कि आप पढ़ रहे थे समय, चाल और दूरी, हम इसमें 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 से। आप सारे वीडियो देखते जाइए, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है ABC 1 किलोमीटर तक क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट तक चलते हैं। उनमें C एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना आरंभ करता है, B उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना आरंभ करता है और A उसी बिंदु से C के दूसरे मिनट बाद चलना आरंभ करता है। तदनुसार AB C से कितने समय बाद मिलता है, यह आपके क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ABC 1 किलोमीटर को 5, 8 और 10 मिनट में चल रहे हैं। अच्छा, A कितने टाइम में चल रहा है? A का जो टाइम है वो है कितना? 5 मिनट। B का जो टाइम है वो कितना है? वो है 8 मिनट। और C का जो टाइम है वो कितना है? 10 मिनट। ठीक है। अच्छा, ये तीनों के तीनों सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ही तय कर रहे हैं। जब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम से हम A की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ A, डिस्टेंस चली 1 और कितने टाइम में? 5 मिनट में। तो किलोमीटर पर मीटर मिनट इसकी स्पीड आ गई। स्पीड ऑफ B निकालेंगे तो 1 किलोमीटर चल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर है, तो अपॉन में 8 किलोमीटर पर मिनट। और डिस्टेंस ऑफ C 1/10 किलोमीटर पर मिनट। ये सब वैसा का वैसे ही, अभी कुछ छेड़ा नहीं अपन ने। फिर आगे इस क्वेश्चन ने बोला ये तीनों की आपके पास स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है उनमें से C एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना प्रारंभ करता है। C जो है यहाँ से इसने चलना शुरू करा, कहीं पे ये आगे पहुंच गया होगा। C ने चलना प्रारंभ करता है और उसी बिंदु से A 1 मिनट बाद चलना शुरू करता है। जब C निकला उसके 1 मिनट बाद कौन निकल गया? B निकल गया। तो B और C के बीच में कितने मिनट का फासला है? तो 1 मिनट का फासला है। चलना प्रारंभ करता है और A उसी बिंदु से C के दूसरे मिनट बाद चलना शुरू करता है। A जो है C के दूसरे मिनट, मतलब 1 मिनट ये हो गया और 1 मिनट बाद और यहाँ पे कौन चालू कर देता है? A चालू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ B से 1 मिनट बाद A चल रहा है और C से ओवरऑल 2 मिनट बाद A चल रहा है। तद अनुसार A, B तथा C से कितने समय बाद मिलेगा? आपके ऑप्शन है, पहला वाला है 4/3 मिनट और 3 मिनट। B वाला आपका ऑप्शन है 1 मिनट 2 मिनट। C वाला ऑप्शन है आपका 5/3 मिनट 2 मिनट। और D वाला है 2 मिनट और 3 मिनट। ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है A B से कितनी देर बाद मिलेगा और A C से कितनी देर बाद मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले A और B के बारे में बात करते हैं, A एंड B। अच्छा, A से 1 मिनट पहले B जा चुका था। अच्छा, B की स्पीड सर आप बता दो कितनी है? B की स्पीड कितनी है? B की स्पीड कितनी है? 1/8 किलोमीटर पर मिनट। B की इतनी स्पीड है और 1 मिनट में कितना चला होगा? तो B द्वारा तय की गई दूरी हम निकालें तो B ने तय की गई दूरी, B द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी कैसे निकालते हैं? स्पीड इंटू में टाइम, 1/8 इंटू में इसने 1 मिनट लिया तो B ने कुल कितनी दूरी तय करी? 1/8 दूरी तय करी। अच्छा, बहुत सीधा सा समझ में आ जाएगा आपको। A की स्पीड कितनी दे रखी है? 1/5। अच्छा, दोनों को मिलने में लगा समय। अब मिलने में लगा समय का फॉर्मूला क्या है? A B से कितने समय पे मिलेगा? मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय बहुत सिंपल सा है। मिलने में लगा मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर स्पीड, ये आ जाएगा। अच्छा, मोर डिस्टेंस कितनी आ रही है इसमें? 1/8। अच्छा, B भी इसी दिशा में, A भी इसी दिशा में, तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो जैसे ही दोनों की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी तो 1/8 में और 1/5 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 1/5 माइनस में 1/8। आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 8 माइनस में 5 बटे में 8 पंचे 40। तो ये आपका बनेगा 1/8 इंटू में 3 और ये 40 हो गया ऊपर, तो ये 8 पंचे 40। तो ये आपका कितना बच गया? 5/3 मिनट। ठीक है, तो A को B से मिलने में कितना समय लगेगा? A B से
5/3 पर मिलेगा। ठीक है, 5/3 बाद मिलेगा। अच्छा, ए को सी से मिलने में कितना समय लगेगा? अब हमको ये देखना है ए सी से 2 मिनट की दूरी पे, मतलब सी जब निकला था उसके 2 मिनट बाद ए निकला, इसका मतलब ये हुआ कि सी ने 2 मिनट में कुछ ना कुछ दूरी तय कर ली होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि सी ने कितनी दूरी तय करी होगी, सी ने कितनी दूरी तय करी होगी, तो सी द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, सी ने 2 मिनट में, 1 मिनट ये 1 मिनट ये, तो 2 मिनट में कितनी दूरी तय करी सी ने? डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इंटू में टाइम। सी की स्पीड कितनी है? 1/10, और इसने कितना टाइम लिया? 2, तो ये कितना हो गया? 1/5। अच्छा, ए सी से कम मिलेगा, तो फॉर्मूला यही है, मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर टाइम, मोर डिस्टेंस अपॉन में मोर टाइम। ए से सी के बीच की दूरी आपने निकाल ली है कितनी? 1/5, तो ये होगी 1/5, और दोनों की चाल का अंतर, किस किस की चाल का? ए का और सी की चाल का अंतर 1/5 माइनस में 1/10। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/5, 10 माइनस में 5/50, इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1/5 इंटू में 10 में से 5 गया तो 5, और ये अपॉन में है तो ये ऊपर चला गया 50। 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10/5, 5 दूनी 10। तो ए बी से मिलेगा 5:02 पे, और ए सी से मिलेगा 2 मिनट बाद। अब आप ये ऑप्शन देख लीजिए, ए बी से मिलेगा 5:03 पे और सी से मिलेगा 2 मिनट बाद, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 पे आने से पहले आपको समझ लीजिए, 2 रेलगाड़ियां दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक रेलगाड़ी ए है, कोई रेलगाड़ी बी है। रेलगाड़ी ए की स्पीड मान लीजिए v1 है और इसकी स्पीड कितनी है? v2 है। आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई रेलगाड़ी बी से चली और कोई रेलगाड़ी ए से चली, किसी पॉइंट पे मिलने के पश्चात कोई रेलगाड़ी इतने टाइम में, मतलब ये दूसरी वाली रेलगाड़ी इतने टाइम में ए पे पहुंची, मतलब फलाने टाइम पे ए पे पहुंची, और पहली वाली जो v1 की स्पीड से जा रही थी वो t1 टाइम में यहाँ पहुंची। तो आपसे पूछ लिया जाएगा इस क्वेश्चन में v1 अपॉन में v2 का रेशो कितना होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा t1 अपॉन में t2 का रेशो कितना होगा। मतलब आपको इन सभी में से t1 दिया रहेगा या t2 दिया रहेगा या v2 दिया रहेगा, 3 चीज़ें दे रहेंगी और 1 चीज़ें पूछी जाएगी। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्टेशन से कोई रेलगाड़ी निकली, बी से कोई निकली, किसी पॉइंट पे वो मिलने के पश्चात बी t2 टाइम में ए पे पहुंची, और ए वाली जो ट्रेन थी जो ए से निकली थी वो v1 की स्पीड से जो चल रही थी वो t1 टाइम पे, मिलने के पश्चात t1 टाइम उसको लगा वो बी पर पहुंची। तो ऐसे क्वेश्चनों में टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है v1 अपॉन में v2 इज इक्वल टू अंडर रूट में। अच्छा, v1 ऊपर है तो v1 का टाइम कहाँ जाएगा? नीचे। आपको स्पेशली क्वेश्चन में ये याद रखना, v1 ऊपर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t1। v2 ऊपर है तो t2 यहाँ पे आ जाएगा। बस ये आपका इन जनरल इतना सा फॉर्मूला है कि मिलने के पश्चात कहाँ पे पहुंची, इस टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 2 रेलगाड़ियां क्रमशः ए तथा बी, एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः एक्स तथा वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। ठीक है, कोई रेलगाड़ी है, कोई क्वेश्चन वैसा का वैसा ही, कोई रेलगाड़ी है। अच्छा, डिस्टेंस का नाम है x और y। एक रेलगाड़ी है ए, ये किसकी तरफ चल रही है? ये चल रही है y की तरफ, और बी रेलगाड़ी है जो किस तरफ चल रही है? x की तरफ चलती है। एक दूसरे को पार करने के पश्चात, एक किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे। पार करने के पश्चात वे 4 घंटे 48 मिनट, मतलब ए रेलगाड़ी को कितना टाइम लग रहा है? t1 टाइम लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट 48 मिनट, और t2 रेलगाड़ी को कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे 20 मिनट ये लग रहा है। तथा y तथा x पर पहुंचती है। रेलगाड़ी ए की अपने को स्पीड दे रखी है, मतलब एज v1 की आपको वैल्यू दे रखी है। रेलगाड़ी ए की स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 45 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी जो यहाँ से यहाँ जा रही है इसकी स्पीड कितनी है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए रेशो में, आपको स्पेशली एक राय दे रहा हूँ, आप क्या कीजिए, जो भी ये टाइम है आपका, या तो पूरा घंटे में हो या फिर ये मिनट में हो। मैं ये राय दे रहा हूँ कि पूरा का पूरा टाइम आप किस में चेंज कर लीजिए? मिनट में चेंज कर लीजिए। अच्छा, 4 घंटे में कितने मिनट? तो 60 से इंटू कर लीजिए, तो 4 इंटू में 60 तो कितना हो गया? 240, 6 चौक 24 प्लस में 48,
तो ये कितना हो जाएगा 288। T1 टाइम कितना हो गया आपके लिए? T1 टाइम आ गया 288 मिनट। चलो 3 घंटे को इसमें 3 में से 8 का इंटू करोगे तो 3 छंग 18 और ये कितना हो गया 20। इसको लगेगा कितने 200 मिनट। बस आपको यही काम इसमें स्पेशली करना है इस फॉर्मूले में रखने के पहले कि पूरा के पूरे क्वेश्चन में जो भी टाइम दिया रहे आपको हमेशा किस में कन्वर्ट कर देना, मिनट में कन्वर्ट कर देना। बस अब आपका ये रहा फॉर्मूला V1 अपॉन में V2। चलिए जी पहले तो T1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो T1 की आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 288 और ये कितना आ गया 200। अच्छा जब कभी भी कोई क्वेश्चन अंडर रूट में आ जाए तो सीधी सी बात है किसी ना किसी के क्या होते होंगे स्क्वायर रूट होते होंगे, पर ये तो दिख ही नहीं रहा, मतलब इसको किससे काटना पड़ेगा, ये किससे कटेगा 2 से कटेगा तो ऊपर बचेगा 100 और नीचे बचेगा कितना 144। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो V1 अपॉन में V2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 10/12। अच्छा और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको 10/12 या रेशियो 5/6 हो सकता है। तो ये कटने के बाद कितना हो जाएगा V1 अपॉन में V2 की वैल्यू कितनी होगी 5/6। पर हमारे लिए क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, हमारे क्वेश्चन में V1 की स्पीड दे रखी है, V2 पूछा हुआ, V1 की वैल्यू रखी है कितना, V1 की वैल्यू है 45 और V2 ये रहा नीचे बटे में 5/6, 5 नाम 45, ये 6 का इधर इंटू V2 इधर आ गया, तो आपके V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 छंकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया V2 की स्पीड। ये होगा क्वेश्चन नंबर 27 ऐसे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, वही रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। एक समय में 2 रेलगाड़ियाँ एक में से एक A से B के लिए और B से A के लिए गुजरती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27, 2 रेलगाड़ियाँ A से B जा रही है, एक यहाँ से इधर जा रही है और एक यहाँ से इधर जा रही है, एक ही रवाना हुई यदि वे परस्पर मिलने के बाद। अच्छा इन क्वेश्चनों को पहचानोगे कैसे, इन क्वेश्चनों में ये साफ साफ लिखा होगा कि मिलने के बाद इतने टाइम बाद वो इधर पहुंची और इतने टाइम बाद ए वाली इधर पहुंची। तो मिलने के बाद आपको टाइम दिया रहेगा, किसी पॉइंट पे मिलेंगे या एक दूसरे को पार करने के पश्चात किसी टाइम पे पहुंचेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना V1 अपॉन में V2 और साफ साफ याद रखिए कि अगर V1 ऊपर है तो यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 और इसका क्या अंडर रूट। बस ये बेसिक सा फॉर्मूला, इससे आपका सारा क्वेश्चन हो जाए। चलिए पहली ट्रेन को कितने अच्छा रवाना हो यदि परस्पर मिलने के बाद B तथा A पर क्रमशः 4 घंटे। अच्छा B पर A वाली ट्रेन कितना टाइम ले रही है 4 घंटे ले रही है और B वाली ट्रेन कितना टाइम ले रही है T2 9 घंटे ले रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है तो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात बता रहा है, बस ये रेशो पूछा है, अनुपात पूछा है तो V1 अपॉन में V2। अच्छा T2 की वैल्यू कितनी है 9 घंटे, तो 9 घंटे ऊपर आ गए। T1 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो V1 अपॉन में V2 ये ऊपर से सॉल्व होकर आ जाएगा 3/2। तो आपसे रेशो ही पूछा है तो V1 अपॉन में V1 रेशो V2 का रेशो हो जाएगा कितना 3:2 और ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 2 ट्रेन A तथा B एक ही समय पर 2 बिंदुओं से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं, मिलने के पश्चात क्रमशः T1 का टाइम दे रखा है आपको 3 सही 1/3 आवर और T2 का टाइम कितना दे रखा है आपको 4 सही 4/5 आवर्स पे पहुंचती है। यदि एक ही चाल आपको दे रखी है स्पीड ऑफ A, मतलब V1 की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखी है, तो B2 की ट्रेन B की चाल पूछना है। इन क्वेश्चनों को फिर से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन बड़े सिंपल से आएंगे। मैं बोल रहा हूँ किसी एक पॉइंट पे दोनों ट्रेन मिलेंगी A और B, जो इधर से जा रही है इधर से जा रही है, दोनों किसी एक बिंदु पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 जिस पॉइंट पे मिलेंगी, जैसे पहली वाली ट्रेन चली इस पॉइंट पे मिली और इस पॉइंट के बाद ये 3 घंटे 3 सही 1/3 आवर ले रही है ये पहली वाली ट्रेन, ठीक है। और जो दूसरी वाली ट्रेन यहाँ से चली थी ये वाली ट्रेन इस पॉइंट पे मिलने के कहीं ना कहीं मिली थी, मिलने के बाद ये कितना टाइम ले रही है 4 सही 4/5, तो मिलने के बाद का इनमें टाइम दे रखा है। अच्छा इसको आवर्स को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 और 1 10/3 आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 20 20 और 4 24/5 आवर्स। ये बेसिक सा काम था। चलिए जी ये रहा इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो V1 की वैल्यू कितनी दे रखी 12 अपॉन में V2, T2 की वैल्यू कितनी है तो T2 कितना है 24/5 अपॉन में 10/3। इसको सॉल्व करेंगे तो V1 अपॉन में V2 24/5
इंटू में 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कट रहा है क्या, कैंसिल 12 बटे में V2, इससे ये कट जाएगा आई थिंक, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 12, ऊपर 12 दिया 36 और नीचे कितना हो जाएगा 25। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 12 अपन में V2, 36 किसका 6 का स्क्वायर होता है तो 6 और इधर कितना आ गया 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, V2 इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा V2 बराबर में 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहली ट्रेन तो 12 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही थी, इधर से जो ट्रेन चल रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये क्वेश्चन नंबर 29। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2 ट्रेन, अच्छा ये नया टाइप है तो ये आप, मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चन आप रेशियो वाले समझ ही गए होंगे, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सअप लिंक प्रोवाइड करिए, आप कोई से भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको देखते से ही पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट टाइप है 30 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ट्रेन जिनकी गति का अनुपात कितना देके रखा है। अच्छा तो 2 ट्रेन है जिनकी गति का अनुपात 3:5 है, V1 और V2 की वैल्यू दे रखी है 3:5 है। 2 समांतर पथों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं, यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएंगे। पुराना ही क्वेश्चन है। अच्छा एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कब पार कर पाएगी, पहले भी आपने सीख रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 करना है अपन। एक ट्रेन ये रही T1 और दूसरी ट्रेन ये रही T2, ये ट्रेन इसको कब पार कर पाएगी, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन इसको क्रॉस कर जाए। देखो ये आई इधर से, ये T1 और ये T2, क्या इसने इसको भी पार कर दिया, क्या नहीं किया। पार कब कर पाएगी, जब ये पूरी इधर निकल जाएगी T1 और ये पूरी की पूरी इधर आ जाए T2। तो मतलब जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी विपरीत दिशा से तो एक दूसरे की टोटल लंबाइयों को भी पार करना पड़ेगा, है ना। तो ये इसका आपको पहले भी बताया गया था कि जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो अपोजिट दिशा से जब आती हैं तो वो टाइम कितना लेंगी, टाइम ट्रेन T1 का टाइम अपॉन में ट्रेन T2 का टाइम, अगर अपोजिट दिशा से आ रही हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये अपन ने पहले फॉर्मूले में देखा है, पर अभी क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी स्पीड कितनी है 3, तो माना, ऐसे मानने की जरूरत है नहीं फिर भी अपन मान लेते हैं। पहली ट्रेन की स्पीड V1 ये कितनी हो जाएगी 3x। अच्छा आपको पता है जब कभी भी रेशियो में रहता है किसी दोनों में सेम मल्टीपल का इंटू कर लिया जाता है। और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 5x। क्वेश्चन ने ये बोला है कि पहली ट्रेन में बैठा हुआ पहली ट्रेन अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड का समय ले रही है। पहली ट्रेन जिसकी स्पीड कितनी है 3x है, किसी आदमी को पार करने में, इस आदमी को पार करने में ये जो ट्रेन है 5 सेकंड का टाइम ले रही है। तो आदमी को पार करने में लगा समय निकालना है, आदमी को पार करने में लगा समय आपको पता ही है ये कितना है, t में। अच्छा आदमी को तब पार करेगी ना, एक ट्रेन आदमी को जब भी पार कर पाएगी, जैसे ये रहा आदमी, मैंने आपको पहले भी बताया था आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, किसी को भी पार करे, ये आदमी को ये ट्रेन तभी पार कर पाएगी जब ये पूरी की पूरी ट्रेन अपनी दूरी को क्रॉस कर पाए। ये ट्रेन यहाँ से आई, इसको जब पार कर पाएगी जब ये पूरी की पूरी ये यहाँ आ जाए। तो मतलब ट्रेन को पूरी अपनी ही दूरी तय करनी है। क्लियर है। तो आदमी, क्योंकि आदमी की तो कोई लंबाई ऊंचाई चौड़ाई माननी ही नहीं है इन क्वेश्चनों में, तो ट्रेन T1 अपॉन में इसको पार करने में लगा कितना 3x। अच्छा और इनको लगा कितना 5 सेकेंड। तो T1 की अपने को लंबाई कितनी आ जाएगी 3x, ये कितना हो गया 5 से 15 सेकेंड बराबर में T1। ये सेकेंड अपना हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपने को दे रखी है इनकी वैल्यू। तो T1 की आपको दूरी कितनी पता चल गई, ट्रेन T1 की जो दूरी है वो 15x है। सेम आपको ये दे रखा है क्वेश्चन ने कि जो ट्रेन T2 है, ट्रेन T2 है, किसी आदमी को ये भी 5 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से T2 की अपनी टाइम निकाल सकते हैं। ट्रेन यहाँ पे T2 की लंबाई, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जब दूसरी ट्रेन चलेगी तो दूसरी ट्रेन की लंबाई रहेगी, पहली ट्रेन थी तो पहली ट्रेन की लंबाई। T2 प्लस में आदमी की लंबाई 0 होती है, यहाँ पे भी वो 0 है, अपॉन में
टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 5x है। अच्छा ये कितना सेकंड लिया इसने 5 सेकंड लिया, तो ये 5 सेकंड इधर रखेंगे अपन 5, इधर t2 बटे में कितना 5x, ये t2 कितना हो गया 25x बराबर में क्या हो गया t2। अब क्वेश्चन ने आपको बोला, अच्छा सर आपने करवाया क्या, पहले तो ये देख लीजिए आपके सर ने क्या किया है कि पहले ट्रेन t1 की टोटल लंबाई निकाल ली, फिर दूसरी जो ट्रेन है t2 की लंबाई, दो ट्रेन एक आदमी को 5-5 सेकंड में पार कर रही थी, लेकिन इस ट्रेन की लंबाई उस ट्रेन की लंबाई ही नहीं पता थी हमको, तो इन चीज़ों से करके हमने पहली वाली ट्रेन और दूसरी वाली ट्रेन की पहले लंबाई पता करी। अब लंबाई पता करी है तो ये जो फाइनल फार्मूला है कि ट्रेनों की लंबाई अपन में ट्रेनों की स्पीड, इनमें दोनों की लंबाई और दोनों की स्पीड रख देना। अच्छा चलो करें, ट्रेन t1 की लंबाई कितनी आ गई आपके पास 15x, क्योंकि इधर इसका इंटू हुआ तो ये 15x, t2 की कितनी आ गई 25x वहाँ से। अच्छा एक दूसरे के अपोजिट आ रही है तो ये हमेशा क्या जुड़ेंगी, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, तो 3x और 5x कितना हो गया 8x, 25 और 15 कितना हो गया 40x बटे में 8x, ये x से x कैंसिल, 8 पंचे 40, तो t इजिकल टू में कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, 8 पंचे 40। हाँ तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 5 सेकेंड में पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 ऐसे हुआ। अच्छा इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में v1 और v2 आपको रेशो दे रखा है कितना 3:5, पहली ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड। अच्छा किसी आदमी को पार करने में इसने भी 5 सेकंड लिया, इसमें भी 5 सेकंड लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़ा फॉर्मूला आपका यही रहेगा, फॉर्मूला तो मेन वाला यही है, पहली वाली ट्रेन ने किसी आदमी, फिर से कह रहा हूँ किसी आदमी को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, पोल को पार कर रही है, चलेगा, किसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसी आदमी को पार कर रही है तो ये ट्रेन की स्पीड और ये आदमी को पार करने के लिए खुद की दूरी तय करना है, तो जब जैसे आप इसका इंटू करोगे 5 या 15, तो ये 15 क्या हुआ पहली ट्रेन की लंबाई होगी आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे 25, ये t2 की लंबाई कितनी होगी 25, जो कि अपन ने इस फॉर्मूले से भी निकाला, t1 की वैल्यू 15 और ये हो गया 25, क्लियर है। अब आपके पास यही वाला फॉर्मूला है t1 प्लस t2, तो मिलने में लगा समय के लिए t1 और t2 की दोनों की लंबाई जोड़ दीजिए, 15 प्लस में 25 तो कितना हो गया 40, और बट्टे में इन दोनों का योग, क्योंकि दोनों अपोजिट दिशा में आ रही थी ना एक दूसरे को पार करने के लिए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 25 प्लस में 15 बटे में 8, तो 40 बटे में 8, तो कितना हो गया 5 सेकंड, तो ट्रेन एक दूसरे को भी 5 सेकंड में पार कर जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर पहले बेसिक समझ लीजिए, अगर बेसिक समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है अगला वाला, तो अपन उसकी ओर बढ़ते हैं, है ना। अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 30 करवाया लगभग वैसा ही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है दो ट्रेन जिनकी चाल क्रमशः, अच्छा चाल दे रखी है कितना v1 और v2, इनका जो रेशो दे रखा है आपको कितना देखा है 3:4 दे रखा है, ठीक है। समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, प्रत्येक ट्रेन एक खंबे को पार करे या फिर आदमी को, दोनों ट्रेन कितना टाइम ले रही है 3 सेकंड का, ये भी 3 सेकंड का टाइम ले रही है, ये भी 3 सेकंड का। अभी मैंने बताया कि ट्रेन की स्पीड से टाइम का इंटू करोगे तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी, तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई के लिए क्या हो जाएगा 3 तिया 9। अच्छा दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई अगर पता करनी है तो ये कितनी हो गई 4 तिया 12। पहले समझ में आया आपको, पहली वाली ट्रेन की लंबाई 9, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी 12, ये चाल है पहली वाली ट्रेन की और दूसरी वाली ट्रेन की, ये ट्रेन की स्पीड है, वो चाल नहीं है जो आप चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं t1 और t2। अच्छा एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में लगा समय, ये कैसा पता करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड, तो लगा समय कितना, टोटल टाइम कितना, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 9 प्लस में 12। अच्छा दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, क्वेश्चन यही है ना, हाँ 4 और 3 7, तो 12 और 9 कितना हो गया 21 बटे में 7, तो ये कितना हो गया 7 तिया 21, मतलब 3 सेकंड लगेंगे। मतलब पहली ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उसको कितने 3 सेकंड लगेंगे। इसका बेसिक अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी करा हुआ, v1 की स्पीड और v2 की स्पीड दे रखी है आपको रेशो के फॉर्म में। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से, पहली ट्रेन किसी आदमी को पार करने में 3 सेकंड ले रही, तो जब मैंने इसको और इसको इंटू करा तो ये ट्रेन t1 की लंबाई पता चली मेरे को, है ना, ट्रेन t1 को कैपिटल T लिख देते हैं यहाँ पे, और ये ट्रेन t2 की लंबाई पता चली।
और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक दूसरे को जब पार करेंगे तो एक दूसरे की पूरी लंबाई पार करेंगे, तो T1 प्लस में T2 अपॉन में, और दोनों ट्रेन को एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला इसमें लगाया हुआ, T1 की और T2 की वैल्यू यहाँ रखी है, V1 और V2 को जोड़ के ये रखा, तो आप एक दूसरे को कितने देर में पार कर रही हैं, 3 सेकंड में पार कर रही हैं। ठीक है, मुझे यकीन है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। आज एक शायरी याद आ रही है, सुना दूँ क्या? सुन लो। प्यार में, हाँ जी ऐसी है, प्यार में आशनाई में बहुत रोए हैं दिल लगाई में, प्यार में आशनाई में बहुत रोए हैं दिल लगाई में, अपना सुख चैन सब देकर आए हैं एक लड़की को मुंह दिखाई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट वाला 31 ही हुआ ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। राहुल अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कोचिंग जाता है। भाई साहब राहुल है, 5 किलोमीटर की चाल से चलकर कोचिंग जाता है, तो वह 8 मिनट देरी से कोचिंग पहुंचता है। ठीक है, जबकि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कोचिंग जाता है तो वो 5 मिनट पहले कोचिंग पहुंच जाता है। तो बताइए कि कोचिंग से घर की दूरी कितनी है? और आपके ऑप्शन है 2 सही 8/9, 2 सही 9/8, 4 सही 8/9 और नन ऑफ दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से करेंगे। एक तो बेसिक तरीका जो आपको सीखने के लिए आई थिंक रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो शॉर्टकट ही काम करेगा। ठीक है, तो चलो पहले बेसिक तरीके से करते हैं। हमने माना, चलो क्वेश्चन नंबर 32, राहुल अपने घर से 5 किलोमीटर की चाल से चलकर कोचिंग जाता है। ये राहुल का घर है, ये होम, और ये यहाँ पे है इसकी कोचिंग। अच्छा, इसकी किस चाल है? तो राहुल, पहले मैंने माना कि राहुल की कोई चाल है V1 और कोई डिस्टेंस जाता है D, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसी से किसी टाइम पे पहुंचेगा राहुल। ये बेसिक सा फॉर्मूला। तो राहुल की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो राहुल यही डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो जिस टाइम पे राहुल को पहुंचना चाहिए उससे 8 मिनट ज़्यादा लेता है। मतलब राहुल कितना टाइम लेगा? 8 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राहुल को जितना टाइम लेना था उससे 8 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। पहले हमको नहीं पता कितना लेना था, पर राहुल ने 8 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में। दूसरा क्या दे रखा है? यदि राहुल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, मतलब ये स्पीड को बढ़ा के कितना कर दे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वह 5 मिनट पहले, मतलब जितना टाइम पहले लगता था उससे 5 मिनट पहले पहुंच गया। पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। राहुल है ना, घर से निकला, किसी स्पीड से जा रहा था, अब दूरी तो नहीं पता अपने को कितनी है, तो किसी स्पीड से जा रहा था 5 किलोमीटर से, तो ये पता चलता है कि अगर इसी स्पीड से जाता है तो वो 8 मिनट लेट हो जाता है। तो जो एक्चुअल टाइम है उससे 7 बजे पहुंचना था, तो 7:08 पे पहुंचेगा वो। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में क्या बोल दिया कि राहुल उसी दूरी को अगर 8 की स्पीड से चले तो कितने 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब अगर 7 बजे पहुंचना था तो 6:55 पे पहुंच गया। ये आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिए, मतलब 2 ऑप्शन के अपन ने 2 ऐसे बना लिए समीकरण। अब इनसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों क्वेश्चनों को अगर ध्यान से देखो, ये 8 मिनट हो गया, इसका मतलब ये टाइम भी अपने को मिनट में लेना पड़ेगा। तो इसने क्वेश्चन ने अपने से पूछा है राहुल से घर की दूरी कितनी है, मतलब घर से कोचिंग की दूरी कितनी है। तो यहाँ से डिस्टेंस अपन निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से आप इसको देखोगे तो D बराबर में लिख सकता हूँ T प्लस में 8 मिनट इंटू में 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से D2 की यहाँ से निकलेगा तो T माइनस में 5 मिनट इंटू में 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अच्छा दोनों जगह स्पीड अलग अलग है भले ही, लेकिन दूरी तो वही है। तो दूरी अगर वही की वही रहेगी तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं T प्लस में 8 मिनट है ना 5 किलोमीटर पर आवर बराबर में T माइनस में 5 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा T प्लस में 8 मिनट बराबर में T माइनस में 5 मिनट। अच्छा एक चीज का बड़ा अच्छे से ध्यान रखिए, अगर इसमें
ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो ये जो टाइम है ये भी आवर्स में ही है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये टाइम आवर्स में है तो इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी बाद में कर लेंगे अपन। पहले t बराबर में कुछ, अच्छा ये क्या हो गया, t प्लस में 8 इंटू में 5 बराबर में t माइनस में 5 इंटू में 8, ये बन रहा है। अच्छा ये वाली चीज़ आपकी मिनट में है, ये भी मिनट में है, और ये काय में, आवर्स में। तो आप इसको क्या करो, इसको भी मिनट से आवर्स में कन्वर्ट कर लो। 8 मिनट को करोगे आवर्स में तो इसमें 60 से डिवाइड, इसमें भी किससे, 60 से डिवाइड। ये 8 मिनट था, आवर्स में करने के लिए 8/60 और ये 5/60 कर लियो, ठीक है। तो ये t प्लस में 8/60, अच्छा 5 का इंटू कर लो तो ये कितना हो गया, 5t प्लस में 8 इंटू 5/60 इजिकल टू में 8t माइनस में 5 इंटू 8 बाय में 60। चलो ये कितना हो गया, 5t प्लस में 8/40/60 बराबर में 8t माइनस में 40/60। अब दोनों को आसानी से अगर सॉल्व करोगे, टी को एक साइड कर लो, नंबर वाले को एक साइड कर लो। तो 5t को इधर लेके आए तो 8t माइनस में 5t बराबर में 40/60 और उधर से आएगा प्लस में 40/60। तो 8t में से ये हो गया 3t बराबर में, एलसीएम दोनों का सेम है तो 40 और 40 कितना हो गया, 80/60। ये 0 से 0 कैंसिल, t की वैल्यू आ रही है आपके पास 8/18, 8/18 बोले तो 4/9, 2 से अगर इसको अपन काटते हैं तो ये आपने क्या पता करा, टाइम पता करा। अच्छा ये टाइम है काय में, ये है आवर्स में, क्लियर है। अगर टाइम आवर्स में और आपसे उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूरी पूछी है, तो दूरी के लिए इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो किसी भी एक में। तो दूरी का फॉर्मूला कितना है, t प्लस में 8, अच्छा ये मिनट है, 8 यहाँ पे क्या है, मिनट है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कितना 60 से डिवाइड कर लो, इंटू में 5, t की वैल्यू आपने निकाली 4/9 प्लस में 8/60 इंटू में 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 9 छंकी 54, हो 5 का अंदर इंटू करें तो ये 5 चौक 20/9, 8/5 40/60, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 में कितना हो जाएगा ये, अच्छा d की वैल्यू कितनी हो गई 20/9 प्लस में ये 2 से कटेंगे तो 2/3। इसको यहाँ पे सॉल्व करें हम तो दूरी अपनी कितनी हो जाएगी, अच्छा ऊपर नीचे 3 का इंटू कर लो ताकि क्या हो जाए, एलसीएम सेम हो जाए, 9 हो जाए। तो 20 प्लस में 3 दूनी 6 बटे में कितना 9, तो 26/9 इसकी क्या होगी टोटल दूरी आ रही है। अच्छा 26/9, अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिक 27, 9 चौक 9 दूनी 18, 18 में से 26 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 8। तो उसके घर से उसकी दूरी कितनी है, 2 सही 8/9 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से दूरी बेसिक से तो ऐसे ही निकलेगी, पर हमको एग्जाम में ऐसे कतई नहीं करना है। ऐसे में आपके 1 2 3 या 5 मिनट तो मुझे इसमें लग गए होंगे। मैं अब आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, इसको करना कैसे। बेसिक तरीका तो ये था जिसमें आपको यहाँ परेशान होना पड़ा कि आवर्स, टाइम, मिनट वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका शॉर्टकट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहा d बराबर 2 सही 8/9 किलोमीटर, जो कि इसका पहला ऑप्शन। पर एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तो सर एग्जाम में क्या करना है ये बताओ ना सीधे, ये क्यों बता दिया हमने, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। अरे भाई साहब सिंपल से ऐसे होता है बेसिक तरीके से। अब ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक के लिए पहले कुछ चीज़ें सीख लो आप। क्या चीज़ें सीख लो कि राहुल पहले जल्दी पहुंचा, लेट पहुंचा। अपन इसका आंसर रख लेते हैं। आंसर कितना आया था, d बराबर 2 सही 8/9। बेसिक आपको मैंने बता ही दिया, 2 सही 8/9 किलोमीटर इसका आंसर है। अब ट्रिक समझो, राहुल पहले घर से निकला तो आपको क्वेश्चन में या तो बोल देगा कि पहले लेट हुआ, मतलब 8 मिनट लेट हुआ इस क्वेश्चन में, और दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार भी क्या हो जाए, लेट हो जाए। केस ये बन सकते हैं कि इस स्पीड से गया तो इतने मिनट लेट हुआ, और इस स्पीड से गया तो इतने मिनट लेट हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरा ये बोल सकता है कि राहुल 1 से लेट हुआ और 1 से जल्दी पहुंच गया। समझ में आया, पहले टाइम में जिस स्पीड से जाएगा उससे लेट हो जाए, अगले वाले टाइम पे ज़्यादा हो जाए।
आगे हो सकता है कि किसी स्पीड से जाए तो वो 10 मिनट या 5 मिनट अर्ली पहुंच जाए, अर्ली मतलब जल्दी, और दूसरे वाले टाइम पे क्या हो जाए, लेट हो जाए, या दोनों टाइम पे जल्दी जल्दी पहुंच जाए, कि इस 60 की चाल से गया तो 40 मिनट जल्दी पहुंचता है, 80 की चाल से गया तो इतने मिनट जल्दी पहुंचता है। तो ये ओवरऑल केस बनते हैं इसमें कि पहले लेट होना या जल्दी होना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर दोनों सेम हैं, अगर लेट लेट वाला कॉन्सेप्ट है तो हमेशा आप क्या करोगे, माइनस करोगे। जल्दी जल्दी वाला कॉन्सेप्ट है तो भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। लेट और अर्ली वाला कॉन्सेप्ट है तो प्लस, जब अलग अलग है तो आपको क्या कर देना, प्लस। पहले तो आप ये तरीका सीख लो, ठीक है, बहुत आसानी से, क्योंकि अगले सारे क्वेश्चन अपन इसी से करने वाले हैं, है ना। बेसिक तो ये है ही, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन इसी से करने वाले हैं। अगर राहुल दोनों टाइम पे अगर लेट होता तो दोनों का टाइम एक दूसरे से माइनस करते। अगर राहुल एक टाइम लेट होता और एक टाइम अर्ली मतलब जल्दी पहुंचता तो प्लस करते, या एक टाइम अर्ली दूसरे टाइम लेट तब भी प्लस करते। अगर दोनों टाइम अर्ली तो माइनस करते। मैं आपको कह रहा हूं अगर दोनों जगह सेम है, लेट लेट या अर्ली अर्ली, तो माइनस, अदरवाइज प्लस। आपको एक चीज पहले ये याद कर लीजिए, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं करने का तरीका बताता हूं, आप ध्यान से बस पढ़ते चलिए। अच्छा, राहुल अपने घर से 5 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर कोचिंग जाता है। अच्छा, राहुल से इसके घर की दूरी मैंने मान ली d। जब ये राहुल किससे जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही तो होता है टाइम। अरे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यही होता है टाइम। तो ये कितना लेट होता है, 8 मिनट लेट होता है। तो इधर लिखिए 8 और उसके ऊपर लिख दीजिए l। l से आपको पता चल रहा है कि अच्छा लेट हुआ है। फिर अगली वाली लाइन पे चलिए, जबकि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। अच्छा, यही दूरी अगर वो 8 किलोमीटर प्रति, नहीं, इधर ये पहली वाली स्पीड आपको 5 किलोमीटर दी हुई क्वेश्चन में। अगर राहुल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 8 मिनट लेट होता है, और जबकि यही दूरी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, मतलब यही दूरी कितने से चले, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। अच्छा, इधर देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये भी टाइम है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये भी टाइम है, तो इसके बराबर में हम ये टाइम ही लिख रहे हैं, लेट या जल्दी वाला। तो इस बार में वो 5 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब कि जितने टाइम पे पहुंचना था उससे 5 मिनट पहले पहुंचा है। तो इधर लिखिए आप 5 मिनट इसमें क्या हुआ, अर्ली पहुंचा है। इधर हमेशा माइनस, और इन दोनों में क्या करना है, अर्ली और लेट है, या लेट और अर्ली, तो कौन सा है, प्लस, ये प्लस। अच्छा, ये दोनों मिनट में थे, अरे ये क्वेश्चन में 8 और 5 मिनट में थे, और यहाँ पे एक आवर चल रहा है, आवर चल रहा है, तो मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 से डिवाइड आपको ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि अगर मिनट है तो आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना। अच्छा, इन सबको हटा दूं मैं भी, किलोमीटर पर आवर। अब सॉल्व कर दें शांति से, ये आवर्स में, ये भी आवर्स में। ये हो गया 8d माइनस में 5d, 8 पंचे कितना हो गया 40, बराबर में 8 और 5 13 बटे में 60। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8d में से 5d गया तो कितना हो जा 3d, बराबर में 13 बटे में 6, और ये 4 नीचे था तो ऊपर चला गया, तो ऊपर कितना हो गया 4। ये 3d है तो 3 में से ये इसको 3 को यहाँ ले लो। अच्छा, 2 से काटे तो 2, ये कितना हो गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 बटे में 9, यहाँ पे भी यही आया था 26 बटे में 9। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कई बच्चों को अगर ये भी नहीं आता तो ऐसे डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18। अब बचेगा कितना, अब बचेगा कितना 8। तो मैं बोल रहा हूँ जो नीचे आया है उसको सर पे बिठा दो, जो आगे था उसको नीचे, और जो पीछे उसको इधर। तो 2 सही 8 बटे 9 किलोमीटर इससे होम से कोचिंग की दूरी है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है इसका। अभी अगले क्वेश्चन बहुत स्पीड में करने वाला हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लेट और अर्ली है तो इनके बीच में प्लस रहेगा, लेट लेट रहेगा तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस आप यहाँ से समझ लीजिए। इनके बीच में हमेशा माइनस रहेगा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हमेशा टाइम बताता है, तो इधर भी टाइम है और इधर भी टाइम, बस इतना सा इसका लॉजिक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे अपन पहुंचे। देखिए बच्चों, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। देखो साफ साफ बोल रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पिंटू 5 मिनट की देरी हो गई पिंटू को। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर पिंटू 5 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। तो 5 के ऊपर आप 2 मिनट के लिए क्या लिख दीजिए, लेट हो गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो डिस्टेंस अपॉन में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, इन दोनों के बीच में सदैव माइनस। तो
5 मिनट जल्दी पहुंच जाता, तो यहाँ पे 5 मिनट क्या हो जाता, अर्ली पहुंच जाता। लेट प्लस अर्ली, लेट प्लस अर्ली क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा, तो इनके बीच में प्लस। अच्छा ये मिनट में दिया हुआ 5 मिनट जल्दी, तो मिनट से आवर में कन्वर्ट करने के लिए कितना, 60 से डिवाइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में। जब ये आवर्स में हो गया तो ये सबको, ये मैंने इसीलिए लिख रखा था कि यहाँ से आवर्स हटा दिया जाए बाद में, क्योंकि ये भी आवर्स में हो गया। अब सॉल्व कर लिया जाए, इसको सॉल्व करोगे तो 4D माइनस में 3D बटे में 12, 4 तिया 12, ये कितना हो गया 10 बटे में 60। अच्छा 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4D में से 3D गए तो D बचेगा, और D बराबर कितना आ गया 2 किलोमीटर। तो आपके पास इसमें ऑप्शन है 4, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, इधर ही आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, दिख तो रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, मनीषा एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि उसकी चाल कितनी दी हुई है, चाल तो डिस्टेंस अपॉन में चाल कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रारंभ करती है, यदि उसकी चाल इतनी है तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब लेट कितना हो गई, 7 मिनट लेट हो गई। यदि वह विद्यालय पहुंचती है, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती, मतलब उसकी चाल कितनी होती, 6 किलोमीटर पर आवर होती, तो वह ठीक 5 मिनट पहले पहुंच जाती। पहले लेट हो रही थी, अभी अर्ली पहुंचेगी कितने, 5 मिनट पहुंच पाती है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, बस यही क्वेश्चन है, डिस्टेंस से पूछिए। अच्छा इन डी में से डी हमेशा माइनस, लेट प्लस अर्ली, लेट प्लस अर्ली, लेट प्लस अर्ली कौन सा, ये वाला, बीच में क्या है प्लस, तो इसमें क्या लगाया प्लस। अच्छा ये मिनट थे, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, ये किलोमीटर, किलोमीटर हटाया जाए, अब सॉल्व किया जाए। ये 6D माइनस में 5D बटे में कितना हो गया, 6 पंचे 30, बराबर में 7 और 5 12 बटे में 60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, ये इससे कितना हो जाएगा 6, तो D बराबर में 6 किलोमीटर। तो मनीषा और उसके विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, यदि कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। अच्छा, पहले लेट हो गई। यदि वह 50 किलोमीटर की चाल से चले तो केवल 5 मिनट ही देर से पहुंचती, मतलब दोनों टाइम ही लेट हो रही है। तो पूरी यात्रा करने के लिए गाड़ी का सही समय पूछा है, इस बार दूरी नहीं पूछी है, क्या पूछा है, सही समय। ठीक है, तो अभी अपन पहले तो दूरी निकाल लेते हैं, फिर सही समय भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले दूरी पता कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दूरी पूछी नहीं पहले, हम फिर भी क्या निकाल रहे हैं, दूरी। कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, अच्छा तो D/40 माइनस में, तो 11 मिनट लेट हो रही है, तो इधर लिख लो 11 लेट, ये मिनट में और पहुंची। यदि वह 50 किलोमीटर की चाल से चले तो D/50, तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है, तो केवल 5 मिनट, लेट कितनी हो रही है 5 मिनट। अच्छा दोनों अगर सेम हो तो क्या लगाते हैं, माइनस। अच्छा ये दोनों मिनट में तो इसको डिवाइड करने के लिए 60, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50D माइनस में 40D बटे में 40 इंटू में 50 बराबर में 11 में से 5 गए तो कितना हो गया, 6 बटे में 60। इसको इससे काटेंगे तो कितना हो गया 10, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 पंचे 20, 50 में से 40D गए तो 10D बराबर में कितना हो गया 200, 0 से 0, तो दूरी इन दोनों के बीच की कितनी है, 20 किलोमीटर। मैं फिर से कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में दूरी नहीं पूछी आपसे, लेकिन हमने अभी दूरी कैलकुलेट करी है। इस क्वेश्चन ने पूछा सही समय कितना है, तो उसके लिए ध्यान से समझिए। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक याद रखना पड़ेगा। आपको एग्जाम में सिर्फ इसी के दूरी के ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चन कम आते हैं, पर हम फिर भी इसको करते हैं। तो पूरी यात्रा तय करने का गाड़ी का समय कितना था, चलिए इसमें आपकी दूरी तो आई गई है, क्वेश्चन में दूरी कितनी आ गई है, 20 किलोमीटर। अच्छा अब आगे समझिए, 40 किलोमीटर, अगर वो 40 की स्पीड से चल रही है तो कितने अपने, अच्छा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। अगर वो उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितने मिनट लेट हो जा रही है, 11 मिनट लेट हो जा रही है, तो T प्लस में 11 लग रहा है। चलिए अब आगे बढ़िए, इसने टोटल दूरी अभी अपन ने निकाल ली, टोटल दूरी कितनी आ गई 20, ये भी किलोमीटर बराबर में 40 किलोमीटर पर आवर, और ये T प्लस में 11। अब आपको पता है ना ये 11 मिनट में, तो ये मिनट में, तो ये आवर्स में कैसे हो सकता है, तो इसमें कितने का इंटू करना पड़ेगा, 60 का इंटू कर लीजिए आप, है ना।
इसमें 60 का इंटू कर लीजिए, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। अब मैं इधर देख लीजिए 20 बराबर में कितना हो गया 40 बटे में 60 और ये t प्लस में 11। अच्छा 0 से अच्छा 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 30। ये 1 बराबर 1/30 बराबर t प्लस में 11। ये 30 इधर गया तो 30 बराबर में t प्लस में 11। 11 को इधर ले जाओगे 30 में से 11 गया तो 19 मिनट। तो उसका सही समय कितना था 19 मिनट। ये बेसिक तरीका था इसको करने का। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 19 मिनट। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 36। ये भी अच्छी सीजीएल वाली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दो व्यक्ति किसी दूरी को क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर तय करते हैं। यदि पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले तय कर लेता है, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो गया है वो दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले पहुंचा है, मतलब दोनों के टाइमिंग का अंतर पहले दे रखा है कितना है 15 मिनट। तो बताइए कि तय की गई दूरी कितनी थी। वही का वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपना है 36। दो व्यक्ति एक दूरी क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा व्यक्ति कितना है 4 किलोमीटर पर आवर माइनस इजिकल टू में इन दोनों का अंतर हमको पहले ही दे रखा है 15। ये मिनट में है तो इसको डिवाइड करके 60 में आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो आवर्स में कन्वर्ट है तो इन सबको हटा दो आप, ठीक है। अच्छा 15 एकम 15, 15 चौको 60। इसको सॉल्व करोगे तो 4d माइनस में 6d अपन में 6 चौक 24 बराबर में 1/4। ये 6 से 4 से 6, अच्छा 6d में से 4d गए तो 2d। अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कि सर आप तो गलत कर दिए, 4d में से 6d गए तो माइनस में 2d आना चाहिए। एक्चुअली क्या दूरी है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो अगर ये आगे पीछे भी हो जाए तो ऐसे कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। d/4 मुझे आगे लिखना था, d/6 इधर लिखना था। आप आगे पीछे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 माइनस में 2d बचेगा बराबर में। ये 6 था तो ये 6 इधर आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 किलोमीटर। और अगर आप ऐसे करोगे तो माइनस में 3 किलोमीटर आएगी और कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा लोगे तो ये -3 आ जाएगा। पर उससे क्या है कि कोई भी दूरी माइनस में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, आपको ये पता होगा। इसलिए डी की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ये आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आप बस देखते देखते यही वाले क्वेश्चन रिपीट भी कर लेंगे तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, इसके बावजूद भी अगर किसी को डाउट रह जाता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और इसमें वीडियो में नीचे आपको हमारा नंबर, व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर है, आप उस पर भेजिए, आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, श्याम सर इंदौर वाले, तो प्लीज़ कीजिए इसे, क्योंकि हमें आपके लव और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और अपने दोस्तों में, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जिंदाबाद, मिलते हैं फिर।